of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Today we are going to take accounting class, and we will discuss in today's lecture what is single entry system and what is double entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आजकल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है मोस्टली वो क्या यूज़ करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह मतलब हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करते हैं और उसके लिए एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो है या परचेज करते हैं, या उसके लिए हम क्विक बुक इंस्टॉल करते हैं या वो एक्सेल में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करता है, वो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करता है। डबल एंट्री सिस्टम में जो है वो डुअल एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और इसी तरह सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो है हम simply one aspect or single aspect of the transaction रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और डबल एंट्री सिस्टम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये क्या है? नंबर फर्स्ट, इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये एक ओल्डेस्ट सिस्टम है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करने का ये जो है ये कौन सा सिस्टम है? ये एक ओल्डेस्ट सिस्टम है, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज व्हाट, दिस सिस्टम इज इजी एंड सिंपल टू यूज। और ये सिस्टम जो है ये क्या है? ये बहुत ज्यादा आसान और सिंपल है। हर एक बंदा जो है इसको क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, ठीक है। नो प्रोफेशनल नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग दिस सिस्टम। नंबर सेकंड क्या है इसमें? नो प्रोफेशनल नॉलेज। जिस तरह मैंने कहा इसमें जो है एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करना ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करे, मेंटेन करे। तो इसमें वो प्रोफेशनल बंदा नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें जो है प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन नहीं हो रहे हैं, नहीं होते। तो इस वजह से ये जो है ये कौन सा सिस्टम है? ये एक सिंपल सिस्टम है और इसमें जो है किसी भी बंदे को इस सिस्टम का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज के इल्म की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 इसमें क्या है? नो डिफिनेट प्रिंसिपल्स मेथड्स। और चूंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है तो इसमें कोई प्रिंसिपल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स जो है तरीकाकार वो नहीं होते, ठीक है। जिस बंदे का जिस तरह मर्जी हो वो अपने हिसाब किताब जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और इसका कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, कोई प्रोसीजर भी नहीं है, कोई दूसरा तरीकाकार भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह जो है ऑनर चाहता है वो उसी तरह वो क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई प्रिंसिपल, कोई प्रोसीजर, कोई पॉलिसी नहीं होता ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसी बेस पे, उसी प्रिंसिपल के बुनियाद पे जो है क्या करे, मेंटेन करे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट में क्या कहते हैं? नो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। और इसमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जितना भी रिकॉर्ड है वो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम प्रॉपर क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं पहले, उसके बाद फिर जो है हम लेजर्स बनाते हैं, उसके बाद हम जो है ट्रायल रिपोर्ट या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। तो इस तरह इसमें जो है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है जिस तरह हम डुअल एंट्री में मेंटेन करते हैं उसी तरह हम इसमें नहीं मेंटेन करते, ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है।
इसमें सिंपली ऑनर जो है वो कैश बुक मेंटेन करता है, ठीक है, कि कितना कैश जो है आया और कितना कैश चला गया। और इसका अलावा जो है इसमें पर्सनल लेजर जो है वो क्या होते हैं, वो मेंटेन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑडिट, टैक्स डिपार्टमेंट या अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई भी ऑडिट फर्म जो है इस रिकॉर्ड को क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। और टैक्स अथॉरिटीज जो है या टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी इस सिंगल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा जितने भी और गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, ठीक है, तो वो भी ये सिस्टम जो है ये सिस्टम उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट सिस्टम है, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट में क्या कहता है, इनकम या लॉस इज कैलकुलेटेड बाय इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ। इसमें जो है ऑनर अपने प्रॉफिट जो है, इनकम किसको कहते हैं, प्रॉफिट को कहते हैं, लॉस नुकसान को, ठीक है। ऑनर जो है वो किस तरह अपना लॉस या प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। वो सिंपली अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को देखता है, ठीक है। अगर उसके असासजात में इजाफा होता है तो वो ये कंसिडर करता है कि उसने प्रॉफिट की है, ठीक है। इसी तरह अगर उसके एसेट्स में क्या होती है, कमी आती है और उसके ऊपर जो है लायबिलिटीज जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर वो नुकसान करता है, ठीक है। तो सिंपल एसेट्स और लायबिलिटीज को वो देखता है और फिर अपने प्रॉफिट या लॉस को क्या करता है, कंसीडर करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, डजंट इंडिकेट द ट्रू अर्निंग या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये इंडिकेट नहीं करता, ये शो नहीं करता द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस तैयार नहीं होता है या इनकम स्टेटमेंट तैयार नहीं होता, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटीज जो है वो तैयार नहीं होते। तो इस वजह से ये ट्रू अर्निंग पोजीशन को या एक्चुअल प्रॉफिट को क्या नहीं शो कर सकता, ठीक है। तो इट वाज अ सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या था, ये था सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमने बहुत डिटेल के साथ जो है इसको एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम क्या नेक्स्ट जो है स्टडी कर लेंगे, इसके बाद हम इंशाल्लाह डबल एंट्री सिस्टम को स्टडी करते हैं, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद क्या आता है, डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? Double effects of every transaction is recorded. Under double entry system, double effect of every transaction is recorded in the books of accounts. डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का जो है डुअल इफेक्ट या डबल इफेक्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या है, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम कैश पे जो है कोई चीज फरोख्त करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इसके अलावा अगर हम कोई चीज उधार पे क्रेडिट पे भी फरोख्त करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कीपिंग इन माइंड द डुअल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर ख्वाह वो ट्रांजैक्शन कैश पे हो या ख्वाह वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हो, ठीक है, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम डुअल इफेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हेन सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, व्हेन वी सेल मर्चेंडाइज फॉर कैश, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कैश आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो हमारे पास क्या आता है, कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है, 1000 रुपीज फॉर एग्जांपल, और टू मर्चेंडाइज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, टू मर्चेंडाइज को क्रेडिट करते हैं 1000 रुपीज के साथ, ठीक है। तो इस वजह से हमने एक एग्जांपल ली है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश। अगर हम मर्चेंडाइज को क्या करते हैं, कैश पे जो है सेल करते हैं,
تو ہم کیا یوز کریں گے, ہم ڈوئل ایسپیکٹ آف ایوری ٹرانزیکشن یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آتا ہے, انکریز ان ایسٹس ہوتا ہے, کیش ہمارا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف ہماری گڈز جو ہے, مرچنڈائز جو ہے وہ ہم سے چلی جاتی ہے. کیونکہ چلی جاتی ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں, کریڈٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ڈوئل ایسپیکٹ آف ایوری ٹرانزیکشن از ریکارڈڈ. ٹھیک ہے, another example, when sale is made for credit, جب ہم گڈس کو, اشیاء کو, مرچنڈائز کو فار ایگزامپل یا کسی اور چیز کو ہم کیا کرتے ہیں, کریڈٹ پہ, ادھار پہ جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک طرف جو ہے انکریز ان اکاؤنٹ ریسیویبل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انکریز ان اکاؤنٹ ریسیویبل میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل 500 روپے ہم نے کوئی چیز جو ہے یا گڈز جو ہے مرچنڈائز کو فروخت کیا. ٹھیک ہے, تو ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ہوگا, انکریز ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے اگینسٹ ہمارا کیا ہوگا, کریڈٹ, اس میں کیا ہوگا, ڈیکریز کیا ہوگا, ٹو مرچنڈائز 500 روپیز. ٹھیک ہے, ایک طرف ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل انکریز ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ ریسیو کریں گے کیونکہ ہمارا جو ہے اس کے اوپر قرضہ ہے, یہ ہم ریسیو کریں گے اس سے. ٹھیک ہے, تو اکاؤنٹ ریسیویبل on one hand is increasing while on the other hand merchandise or goods are decreasing. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ کیا ہے, یہ فیمس پرنسپل آف ڈبل انٹری سسٹم ہے. ٹھیک ہے, یہ سسٹم جو ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈبل ایسپیکٹ آف ریکارڈنگ جو ہے یہ کیا ہے, یہ فیمس پرنسپل ہے, مشہور پرنسپل ہے. کس چیز کا, ڈبل انٹری سسٹم کا. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی چیز چاہے وہ ادھار پہ فروخت کرتے ہو یا نگد پہ جو ہے وہ ہم فروخت کرتے ہو, تو ہم کیا کریں گے, ہم جو ہے ڈوئل ایسپیکٹ آف دا ٹرانزیکشن ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اس سسٹم میں ہم کیا کرتے ہیں, اس سسٹم میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, ایوری ڈیبٹ مسٹ ہیو اٹس کرسپونڈنگ کریڈٹ. اگر کسی چیز کو ہم ڈیبٹ کریں گے تو اس کے اگینسٹ جو ہے اس کے کرسپونڈنگ آن دا ادر ہینڈ کیا ہوگا, اس کا کرسپونڈنگ کریڈٹ ہوگا. ٹھیک ہے, under this system every debits and its corresponding credit is recorded in the books of accounts. اور اس سسٹم میں ہم کیا کرتے ہیں, اس سسٹم میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں اس کا ہم کیا کرتے ہیں, اس کا ہم ڈوئل ایسپیکٹ جو ہے وہ بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ہم کیا کرتے ہیں, فائنینشیل سٹیٹمنٹس تیار کرتے ہیں, پراپر جو ہے بکس آف اکاؤنٹس جو ہے ہم مینٹین کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو سنگل انٹری سسٹم. اس میں جو ہے ایک پروفیشنل بندہ جو ہے وہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اکاؤنٹنگ نالج جو ہے یہ ہر کوئی بندہ جو ہے ہر ایک جو ہے مینٹین نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے مطلب ایک پروفیشنل نالج ہونا چاہیے, اور پھر وہ نالج اچیو کر کے مطلب حاصل کر کے پھر بندہ جو ہے کیا کر سکتا ہے, یہ ڈوئل ایسپیکٹ یا ڈبل انٹری سسٹم کو کیا کر سکتا ہے, مینٹین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایز کمپیئر ٹو سنگل انٹری سسٹم, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں سنگل انٹری سسٹم کے ساتھ تو اس میں بہت زیادہ جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز ہے. ٹھیک ہے, خامیاں ہے. اور یہ ڈبل انٹری سسٹم جو ہے یہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اس میں فراڈز اور ایررز بھی جو ہے ہم آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور سنگل انٹری سسٹم میں جو ہے ہم یہ چیزیں جو ہے فراڈز ایررز کو آسانی سے نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے مطلب یہ لیٹسٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اور آج کل جو ہے یہ ڈبل انٹری سسٹم ہم کیا کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہوپ یو ول ایزیلی انڈرسٹینڈ اٹ. So if someone asks from you the question that what is single entry system or double entry system, so you can easily answer him. Thank you.